बाद में वे सभी गांव वाले उस ट्रक ड्राइवर को मनाकर और एक जेसीबी के मदद से उस भूतिया ट्रक को चंपक के ट्रक के ऊपर रखकर गांव के बाहर उपस्थित एक नदी में प्रवाहित कर देते हैं और प्रवाहित करने के बाद सभी गांव वाले उस भूत से तथा भूतिया ट्रक से छुटकारा पा लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। राहिले छपराहिले बलिया हिलला तुहरी तिक जब कमरिया सारी दुनिया हिलला तिक तुहरी लचक जब कमरिया सारी दुनिया हिलला। भोपू गाना गाते हुए ट्रक में लदे सामान को लेकर राघोपुर शहर में सेठ करोड़मल के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, और सेठ आपू ने क्या बोला था कि तेरी माल की डिलीवरी ना समय से पहले हो जाएगी, भले ही मुझे इस ट्रक को ट्रेन के स्पीड से चलाना पड़े, समझे। तभी सेठ करोड़मल बोलता है, अरे भोपू तूने फिर से पी रखा है क्या? 10 बजे की डिलीवरी थी और अभी 10:15 हो गया है, इसका मतलब है कि तुम सीधे 15 मिनट लेट हो, समझे। अरे सेठ ट्रक है, कोई हवाई जहाज ना है, 15 मिनट के लिए क्यों खोपड़िया खा रहा है मेरा? माल डिलीवरी किया ना, बस चल अब पैसे डिले कर दे, मुझे रास्ते में वापस जाते समय ठेके पर भी रुकना है। अरे बस तू ऐसा ही पिया कर, कुछ पैसे बचा भी ले अपने बच्चों के लिए, अरे उनके भविष्य के लिए काम आ जाएगा। और ले पकड़िए अपने पैसे। सेठ आप उनके बच्चों का फिक्र तू क्यों करता है? तेरे को कोई आपू ने टेंशन दिया क्या? नहीं ना, कभी नहीं ना। तो फिर सेठ ये तू अपना लोचा बंद करना, चलता हूँ, फिर मिलूंगा, ख्याल रखना सेठ अपना। भोपू वहां से अपने ट्रक लिए हुए शराब पीकर रास्ते में चला आ रहा था। वही रास्ते में दौड़ते हुए एक भैंसा उसके ट्रक से टकरा जाता है और भोपू की ट्रक वही पलट जाती है तथा भोपू ट्रक से बाहर गिरकर रोड पर तड़पने लगता है और उसके शरीर से बहुत खून गिरने लगता है। अंत में भोपू अपना दम उसी सड़क पर तोड़ देता है और उधर उसकी ट्रक में आग लग जाती है। सेठ करोड़मल तथा गांव वाले वहां दौड़कर जाते हैं और सभी चीजों को जेसीबी के मदद से व्यवस्थित करते हैं। उसी गांव में एक चंपक नाम का ट्रक ड्राइवर भी रहता था जो अक्सर ही अपने ट्रक को लेकर शहर में व्यापार किया करता था। एक बार की बात है, चंपक शहर से बहुत देर रात को अपना ट्रक लेकर वापस अपने घर को आ रहा होता है। तभी उस अंधेरी रात में उसका एक भूत पीछा करने लगता है। तभी वह चंपक बोलता है, अरे दादा हो दादा, ये कौन जानवर है जो हमारा पीछा कर रहा है? लग रहा है ये तो हमको खा ही जाएगा। तभी वह भूत बोलता है, अरे ये तो ट्रक ड्राइवर भोपुआ का आवाज है जो एक्सीडेंट में मर गया था। लग रहा है कि वो मरने के बाद भूत बन गया है। अरे दादा अब हमार का होगा? जैसे तैसे चंपक अपने ट्रक को तेज भगाकर ले जाता है और अपने गांव आ जाता है। अगले दिन सुबह चंपक सेठ करोड़मल से बोलता है, जान जाइए चाचा की रात में तो गजबे न हो गया, जान जाते जाते बचा है मेरा, बस भगवान का आशीर्वाद से बचा हूँ, बूझ जाइए। अरे क्या हो गया, क्यों ऐसे बोल रहे हो? बूझ जाइए चाचा, वो जवन ट्रक ड्राइवर भोपुआ था ना, वो बुड़बक मर कर भूत बन गया है और रात को तो मेरा पीछा न कर रहा था, जैसे तैसे जान बचाकर भागे हैं चाचा। चंपक अब तू भी पीकर गाड़ी चला रहा है ना? उसको भी मना किया था, वही भोपू को मैंने मना किया था बहुत, लेकिन उसकी नतीजा तुम्हारे सामने है और तुम भी वही काम कर रहे हो। ना ना पियो, खूब गाड़ी चलाओ, इसका भी नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। अरे ना चाचा ना, क्या कह रहे हैं महाराज आप? हम तो खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं और आप कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं? जब आपका पाला पड़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा। जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार की बात है कि देर रात को सेठ करोड़मल उसी रास्ते से आ रहा होता है। तभी देखता है कि बीच रास्ते में ही एक बड़ा राक्षस लेटा हुआ होता है और गाना गा रहा होता है, हिल छपरा भील बलिया भील ला करोड़मल। डरते हुए सेठ करोड़मल
अपना गाड़ी पीछे की तरफ चलाने लगता है, तभी वह भूत भी उसे मारने के लिए दौड़ाने लगता है। जैसे तैसे सेठ करोड़मल उस रात को अपने घर आता है। अगले दिन सुबह ही वह सेठ तथा चंपक ट्रक ड्राइवर और सभी गांव वाले उस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और वहां बाबा बोलते हैं, आओ बच्चा सब आओ, तुम लोगों के माथे का लकीर बता रहा है कि तुम सब किसी खजाने के खोज में निकले हो। खजाने की खोज में मेरी किस तरह की मदद चाहते हो? बताओ बच्चा, बताओ बच्चा, बताओ बच्चा। अरे नहीं महाराज, हम लोग तो एक भूत से परेशान होकर आपके पास आए, लेकिन आप तो महाराज कोई दूसरे बात कर रहे हैं। पता नहीं किस बात के पंडित हैं आप। चुप, बिल्कुल चुप। सारा बात चिल्ला चिल्ला कर बता दो कि वो भूत यहाँ भी आ जाए और तुम लोगों के साथ साथ मुझको भी मार डाले। कौन लाया है जिस बुड़बक को? हटाओ यहाँ से, कौन लाया है? तभी वे सभी ट्रक ड्राइवर को मार मार कर चुप करा देते हैं और तब बाबा बोलते हैं, उस भूत की आत्मा उस ट्रक में है। उस ट्रक को तुम सब कैसे भी करके गांव से दूर किसी नदी में डाल दो और तब जाकर उसके आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, आगे से इस बुड़बक को मत लाना मेरे सामने। बाद में वे सभी गांव वाले उस ट्रक ड्राइवर को मनाकर और एक जेसीबी के मदद से उस भूतिया ट्रक को चंपक के ट्रक के ऊपर रखकर गांव के बाहर उपस्थित एक नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और प्रवाहित करने के बाद सभी गांव वाले उस भूत से तथा भूतिया ट्रक से छुटकारा पा लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।